कई धार्मिक पुराणों में स्वर्ग लोक और पाताल लोक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना गया है कि स्वर्ग लोक में देवताओं का वास होता है और पाताल लोक में राक्षसों का निवास होता है। इनके बीच में पृथ्वी है, जहाँ मनुष्य रहते हैं। इन दोनों ही लोकों से जुड़ी बहुत सारी चर्चित कहानियां हैं, मगर किसी ने भी न तो स्वर्ग लोक के दर्शन किए हैं और न ही पाताल लोक देखा है, लेकिन इसकी कल्पना जरूर सभी ने की है। भारत में ही एक ऐसी जगह है जिसे पाताल लोक कहा गया है। इस स्थान को पातालकोट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये स्थान मिल जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा ये स्थान प्रकृति का अजूबा है। जमीन से 3000 फुट की गहराई में बसे इस क्षेत्र को पातालकोट यूं ही नहीं कहा जाता है। इससे जुड़े कई रहस्य, पौराणिक कथाएं और तथ्य हैं। शहर की चकाचौंध से दूर पातालकोट में न तो आपको गगनचुंबी इमारत नजर आएंगी और न ही यहाँ आपको शहरों जैसी हाई-फाई लाइफस्टाइल दिखेगी। चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरे पातालकोट में 12 गांव हैं। यहाँ की आबादी भी ज्यादा नहीं है। यहाँ रहने वालों की कुल संख्या तो नहीं पता, मगर लगभग 1500 से 2000 के बीच लोग इस स्थान पर रहते हैं। इस विहंगम घाटी में रहने वाले लोग गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पातालकोट के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कभी धूप नहीं आती है। हमेशा बदली सी रहने के कारण कुछ गांव हमेशा अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। वहीं जिन गांव में धूप आती भी है तो दोपहर के समय वहां केवल 2 घंटे के लिए ही उजाला होता है। जब बात पातालकोट की आती है तो इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी याद आती है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तब अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए रावण का पुत्र मेघनाथ इसी स्थान पर आया था। इस बात का पता जब हनुमान जी को चला तो वह अपनी वानर सेना के साथ वहां पहुंच गए थे और मेघनाथ की पूजा को भंग कर दिया था। इसलिए यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग भगवान शिव और मेघनाथ की पूजा भी करते हैं और इन दोनों को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि रावण ने युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें इसी स्थान पर मौजूद एक गुफा के अंदर रखा था। ऐसा कहा जाता है कि पातालकोट में रहने वाले लोग पहले बिना वस्त्रों के रहा करते थे और जंगली जानवरों को मारकर भोजन करते थे, मगर अब इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे विकास हो रहा है। शहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद से ये लोग खेती करने लगे हैं और कपड़े गहने भी पहनने लगे हैं। पातालकोट के किसी भी गाँव में बिजली नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में बिजली लाने का काम चल रहा है, मगर यह आसान नहीं है क्योंकि जमीनी तल से यह क्षेत्र काफी नीचे है और यहाँ जाने का रास्ता भी दुर्गम है। पातालकोट में रहने वाले लोग अभी भी मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ के लोग आम के पेड़ भी खूब उगाते हैं। महुआ की सब्जी और आम की गुठली की रोटी यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। पातालकोट में सबसे ज्यादा सम्मान वैद्य का होता है, जिसे भूमिका कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं और अगर पड़ भी जाते हैं तो वैद्य द्वारा उनका इलाज कर दिया जाता है। अपने लिए जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए ये लोग पातालकोट से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित तामिया तहसील के बाजार में जड़ी बूटियों को बेचने जाते हैं और वहीं से अपनी जरूरत का सामान भी लाते हैं। Thanks for watching. If you like this video then do like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos.